ओबेसिटी यानी मोटापा एक ऐसा मसला है जिससे हम सभी दो चार हैं। ऑफ एंड ऑन जो है वो हमारे घर में कोई ना कोई इस बात की शिकायत करता नज़र आता है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है या मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इसकी वजह क्या है और इसमें कौन कौन से मसाइल या आगे हेल्थ रिस्क आपको दरपेश होते हैं, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो मौरूसी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिनमें जेनेटिक्स प्ले अ ग्रेट रोल और उनके ख़ानदानी तौर पे उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में फ़ैट स्टोर हो सकता है या वेट गेन हो सकता है। सो जेनेटिक्स प्ले अ ग्रेट रोल। दूसरे नंबर पे अगर हम डाइट की बात करें तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं, ये हमारी डाइट और लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर आपको हर वक्त फ्राइड फूड आइटम्स या पिज़्ज़ास, पास्तास, बर्गर्स खाने की आदत है तो अगर आप जेनेटिकली आपकी जेनेटिक उसकी तरफ ओरिएंटेशन नहीं भी है तो भी आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी ज़िंदगी का फ़िज़िकल एक्टिविटी हिस्सा नहीं है, आपकी जो है टेबल जॉब है या आप 9 to 5 की आपकी जॉब है, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, सुबह आप नाश्ते में हैवी नाश्ता करते हैं, पराठे या हलवा पूरी खाते हैं, फिर दोपहर को भी आप बैठ के नाश्ता खाना खाते हैं, ऑफिस में लंच पे कहीं बाहर से फ्राइड आइटम्स या पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर कर लेते हैं और फिर रात को घर पे जाके सो जाते हैं, तो इसमें आप ख़ुद अपने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। सो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट जो है ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं ओबेसिटी में। तीसरे नंबर पे कुछ हार्मोनल इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनमें वज़न बढ़ जाता है। इसके लिए स्पेशली ये फ़ीमेल्स में थोड़े से ज़्यादा होते हैं और इसमें मैं कोई एज ब्रैकेट नहीं दूंगी, ये यंग फीमेल्स में भी हैं और एडल्ट या ओल्ड एज फीमेल्स में भी हैं। फिर उसके बाद आखिरी अगर हम बात कर लें तो कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से वेट गेन की टेंडेंसी जो है वो किसी भी इंसान में बढ़ सकती है। तो ये कुछ वजूहात हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा अहम वजह है, अगर आप जेनेटिक्स को भी साइड पे रख दें तो जो सबसे मेन वजह है वो आपका पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं और आपका पुअर लाइफस्टाइल है जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नियर टू निल होती है। अब अगर हम इसमें हेल्थ रिस्क की बात कर लें तो ओबेसिटी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम हेल्थ रिस्क है वो डायबिटीज़ है यानी ज़ैबीतस है। और ये बढ़ते हुए वज़न के साथ और जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं ये ज़्यादा एट रिस्क होते हैं फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ हार्ट डिजीज़ जो हैं ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर होती हैं जो बहुत ज़्यादा जिनमें वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें लाइफस्टाइल के जो हेल्दी लाइफस्टाइल की बहुत ज़्यादा आदत जिनकी ज़िंदगी में नहीं होती, ऐसे लोगों को जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर्स जो हैं वो ओबेसिटी की वजह से शुरू हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेंटल हेल्थ के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट लेके आती है। जो भी इस शख्स मोटापे का शिकार होता है वो बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट होता है। सो ये ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को मुतासिर कर रहा है मोटापा, बल्कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। और मेंटल हेल्थ जब आपकी अपसेट होना शुरू होती है तो आप फिज़िकली किसी काम के नहीं रहते। सो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों का नॉर्मल होना या ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेती हैं इसकी मैनेजमेंट की कि हम किस तरह से ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी डाइट्स मौजूद हैं, बहुत सारी जो हैं वो ऐसी डाइट्स जो हैं क्रैश डाइट्स मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से कहा जाता है कि चुटकी बजाते में वेट कम हो सकता है, लेकिन वो एक हेल्दी तरीका वेट लॉस का नहीं है। आपने नोट किया होगा कि जब भी आपका वेट गेन होता है तो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, वो ओवरनाइट नहीं होता। सो इट कैन दिस सर्टेन पीरियड कैन बी 1 year, इट कैन बी 2 years, इट कैन बी 5 years और सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल। सो जब भी आपका वेट गेन होता है वो किसी सर्टेन पीरियड के ऊपर डेवलप होता है। तो आपने जब वेट लॉस करना है तो फिर आपने ये टारगेट नहीं करना कि आप 1 महीने में वेट लॉस कर लेंगी, क्योंकि वो हेल्दी वेट लॉस नहीं होता और वो फिर वापस जल्दी ऐसा वज़न भी आता है। कोशिश करें कि वेट लूज़ करने के लिए अपने आप को कुछ स्पेसिफिक टाइम दें, कम से कम 1 साल दें। 1 साल में बहुत हेल्दी तरीके से वेट लूज़ हो सकता है। दूसरे नंबर पे अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में परमानेंट चेंजेस लेके आएँ। कोशिश करें कि आप घर का बना हुआ साफ़ सुथरा और कम ऑयल का और कम मिर्चों वाला खाना खाएँ। और अगर आपके घर में एयर फ्रायर की सहूलत मौजूद है तो बहुत अच्छा। अगर आप एयर फ्रायर की सहूलत आपके घर
घर में मौजूद नहीं है तो आप स्टीम किया हुआ या बेक किया हुआ खाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल बनाएं। जब तक आप रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे उस वक्त तक आप इस तरह के मसाइल से दो चार रहेंगे। और रेगुलर एक्सरसाइज में आप मिनिमम 10 मिनट्स से शुरू करें और 10 मिनट्स वॉक से शुरू कर लें और फिर आप उसको 45 मिनट्स तक ले जाएं। इसमें कोई फैंसी जिम्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद अपनी डाइट का ख्याल करें हैं और आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा 45 मिनट्स की वॉक करें तो वो भी इनफ होती है आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप जो है ना अपनी डाइट का ख्याल करें ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें तो उस सूरत में आपकी सेहत के मसाइल ओबेसिटी की सूरत में पैदा होते हैं। अच्छा, बहुत सारी वेट लॉस मेडिसिन भी मार्केट में अवेलेबल है जिनका आजकल बहुत चर्चा है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई और मेजर बीमारी नहीं है, अगर आप यंग हैं, तकरीबन 45 या 40 साल तक की आपकी उम्र तक आप कोई किसी बड़े बीमारी का शिकार नहीं हैं, तो कोशिश करें कि वेट लॉस मेडिसिन इस्तेमाल करने की बजाय हेल्दी तरीके से वेट लूज़ करें। और अगर आपने वेट लॉस की मेडिसिन लेनी है तो भी किसी मुस्तनिद मौलद से मशवरे के बाद उसको इस्तेमाल करें। बैरिएटिक सर्जरी भी आजकल बहुत मशहूर है, लेकिन अगेन ये हर शख्स के लिए नहीं है। हर शख्स की का मोटापा जो है वो किसी दूसरे शख्स के मोटापे से फ़र्क हो सकता है। उसकी एज में फ़र्क होगा, उसकी बीमारियों में फ़र्क होगा, उसके लाइफस्टाइल में फ़र्क होगा। तो ये कोई मुस्तनिद मालिज ही आपको देख के बता सकता है कि ये जो आपका मोटापा है क्या ये आप खुद ही इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस करके इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको उसके लिए कोई सप्लीमेंट्री मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है या नहीं। और नंबर 3, क्या आपको उसके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी पे जाने की ऑप्शन लेने की ज़रूरत है या नहीं। सो ये केस टू केस और पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी उम्र 25 साल है और आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कोई डॉक्टर आपको वेट लॉस या उसके बैरिएट्रिक सर्जरी या मेडिकेशन की तरफ सबसे पहले नहीं लाएगा। वो यही कहेंगे कि आप अपने आप को 6 महीने या साल का वक्त दें, अपनी डाइट को बेहतर करें, उसमें से फ्राइड आइटम्स को निकाल दें, उसमें से जो है कार्ब्स को कम कर दें, ख़त्म नहीं करने, लेकिन जो एक डेली पोर्शन कार्ब का चाहिए बस उतना लें, उससे ज़्यादा ना लें। उसमें आपको वो मुख्तलिफ़ तरह की टेक्निक्स बताएंगे जिसमें आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की बिहेवियल थेरेपीज़ भी मौजूद हैं जिनको आप करवा के अपनी लाइफस्टाइल में और अपने ईटिंग पैटर्न्स में बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, इसमें बचाव जो है मोटापे से उसी सूरत मुमकिन है जब आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हों। फॉर एग्जांपल आप वीकेंड्स के ऊपर कोई एक दिन ऐसा रख सकते हैं जिसमें आप चीट डे या चीट मील रखें, लेकिन बाकी हफ्ते के 6 दिन आपने घर का बना हुआ हल्का फुल्का सा खाना खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा नमक और मिर्च मसाले ना हो और बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो। दूसरे नंबर पे रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, जिसमें मैंने आपको कहा 10 मिनट की वॉक से शुरू कर लें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए उसे 45 मिनट्स तक ले जाएं। तीसरे नंबर पे वेट मशीन जो है वो अपने कमरे में रख लें और कोशिश करें कि हर महीने अपने वेट को मॉनिटर करते रहें। हर रोज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, हर 1-1.5 महीने के बाद अपना वेट मॉनिटर करते रहें। अगर आपको लगे कि किसी सर्टन वेट से ज़्यादा आपका वेट बढ़ा है तो उसे ग्रेजुअली आप दोबारा से लूज़ करना शुरू कर दें। सो इस तरह से ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने मोटापे पे काबू पा सकते हैं। आजकल हमारा मसला ये है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इस मसले का शिकार हैं, स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो स्कूल जाते हुए भी फरमाइश करते हैं कि जी हमें फ्राइड नगेट्स दे दें, हमें चिप्स दे दें नाश्ते में। सो उनके पास जो लंच का ऑप्शन है स्कूल का वो भी फ्राइड होता है। दूसरे नंबर पर अगर आप उन्हें पॉकेट मनी देते हैं तो वो स्कूल से फ्रेंच फ्राइज़ खरीद लेते हैं, स्कूल से नगेट्स या फ्राइड आइटम खरीद लेते हैं। तीसरे नंबर पे ये बच्चे जो हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होती। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी मॉडर्न गेम्स का भी है। बच्चे स्कूल से आके सारा दिन एक्सबॉक्स के ऊपर बैठे रहते हैं और वो इंडोर गेम्स खेलते रहते हैं, लेकिन वो बाहर जाके साइकिल चलाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें वो थकते हैं। वो बाहर जाके फ़ुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते क्योंकि वो उसमें थकते हैं। बच्चे और ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। तो इसमें मैं पेरेंट्स को या वालिदैन को भी कहूँगी कि वो अपने बच्चों को पुश करें और मोटिवेट करें कि वो शाम को 1-1.5 घंटा फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। अगर वो साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग करें, अगर वो फ़ुटबॉल खेलने किसी क्लब में जा सकते हैं तो वहाँ जाएं, किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं वो करें। घर में आप अपने बच्चों के साथ खुद 1 घंटा शाम में अगर आपके पास लॉन अवेलेबल है तो उनके साथ कोशिश करें किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन पर अमल करके हर उम्र के लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और किसी हद तक उसमें जो है वो मोटापे में
कमी लाई जा सकती है। और अगर इसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेल्दी हैबिट्स को अगर आप लेके चलें, जिसमें आपका हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल है और फिज़िकल एक्टिविटी है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी 1 ईयर और लिटिल मोर देन 1 ईयर, उसमें तकरीबन हर किसी का मोटापा अंडर कंट्रोल आ जाता है।